नमस्कार सैनिक भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो बात है 25 नवंबर से जुड़ी हुई। आप सब जानते हैं कि 25 नवंबर 2023 को क्या है। जी हाँ, हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्होंने पहले ही एक मोमेंटम भेज दिया था एमओडी के पास, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास, कि वो क्या करने वाले हैं 25 नवंबर को। लेकिन फिर भी सरकार उनकी नहीं सुन रही है। सैनिक भाइयों ने ये भी कहा है कि वो जो करने जा रहे हैं उससे आम जनता को परेशानी भी हो सकती है, तो उसके लिए हमारे सैनिक भाइयों ने पहले ही हमारी जनता से माफ़ी मांग ली है। आप सोचिए कि कितना परेशान किया होगा सरकार ने हमारे सैनिकों को कि उनको कदम उठाना पड़ा, कि उनको इतना आगे बढ़ना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेल रोको आंदोलन की। आप सबको पता है कि 25 नवंबर को हमारे सैनिक रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले ही माफ़ी मांग ली है और मोमेंटम भी भेजा है एमओडी के पास, लेकिन फिर भी उनकी कोई नहीं सुन रहा है। आप देखिए, उन्हें ओआरओपी का हक नहीं मिल रहा है सही से, उन्हें एमएसपी नहीं मिल रही है, ऊपर से मोदी सरकार ने अग्निवीर स्कीम लाकर बीच में अलग कलेश खड़ा कर दिया है। आप सोचिए, अग्निवीर स्कीम में आप अपने बच्चे को भर्ती करते हैं, या कोई बच्चा अपने मर्जी से भी ऐसे भर्ती होता है गर्व से कि मैं भारत माता की रक्षा करूंगा, उनके लिए जीऊंगा मरूंगा, लेकिन उस बच्चे को 4 साल की सेवा के बाद निकाल दिया जाता है। ना ही उसे कोई बेनिफिट दिया जाता है, ना ही नहीं मिलता है, ना उसे शहीद का दर्जा मिलता है, ना उसे बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता है। खाली सरकार अग्निवीर स्कीम के अंदर हमारे नौजवानों का, हमारे युवाओं का यूज कर रही है, बस, और कुछ भी नहीं। 4 साल की सेवा के बाद जब उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है, शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो अब वो करे क्या? क्योंकि अग्निवीर स्कीम के अंदर जो ज्यादा युवा भर्ती हो रहे हैं वो 18, 19, 20, 21 इस एज के लोग हैं। अभी सेना में चले गए, उन्होंने 4 साल बाद, अब वो क्या करेंगे? क्योंकि ये एज होती है उनकी पढ़ने की, जहाँ पर वो अपना बैचलर्स कंप्लीट करते हैं, आगे सोचते हैं क्या करना है। अब उन्होंने सोच लिया हम अग्निवीर के अंदर जाएंगे और देश की रक्षा करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, लेकिन उन्हें फिर 4 साल बाद निकाल दिया जाता है। ना ही उन्हें कोई क्रेडिट दिया जाता है, ना ही अगर वो शहीद हो जाए तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियो के अंदर कि एक सैनिक का खून एक सैनिक का ही खून होता है। अब चाहे वो अग्निवीर का सैनिक हो, चाहे नॉर्मल सैनिक हो, दोनों का खून हमारे देश के लिए एक समान है। अगर एक को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है तो दूसरे को भी शहीद का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि वो दोनों लड़ तो देश के लिए रहे हैं, शहीद तो देश के लिए हुए हैं, सैनिक तो देश के हैं। तो ये बात क्यों समझ नहीं आ रही है? जब एक बच्चे को ये बात समझ आ सकती है, जब हर एक इंसान को ये चीज समझ आ रही है, तो मोदी सरकार क्यों आंख पे पट्टी बांध के बैठी? क्यों उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अग्निवीर के अंदर वो खाली हमारे युवाओं का इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं। अब इतना सारा गलत हुआ है हमारे सैनिकों के साथ और अभी भी उनकी मांगे, उनकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं, उनको इग्नोर मारा जा रहा है। जैसे आपको पता है कि कत्र वाले मामले पे क्या हुआ था, जहां पर हमारे 8 नव सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी थी, फिर भी हमारे मोदी जी कुछ नहीं बोले, चुप्पी धारण करे हुए बैठे। ऑपोजिशन पार्टियां उंगली उठा के थक गई, मीडिया उससे सवाल गोदी मीडिया छोड़ के जो बाकी मीडिया है, जो जनता की मीडिया है, वो सवाल उठा के थक गई, लेकिन मोदी जी ने किसी चीज का जवाब नहीं दिया है। हमेशा से वो ऐसे ही करते आए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे सैनिकों का अपमान भी किया गया था। हमारे सैनिकों का अपमान कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। हमारे सैनिक गए थे मोदी जी के घर पे, जी हाँ, प्रधानमंत्री के घर पे, वहां पर उन्हें जाने नहीं दिया गया अंदर, इतना अपमान किया गया उनका। मोदी जी ने हमारे सैनिकों से मिठाई नहीं खाई, लेकिन फिर बाद में पहुंच गए हमारे सैनिकों को मिठाई खिलाने। इतना ज्यादा दोगलापन एक इंसान के अंदर अच्छा नहीं होता है। हमारे सैनिकों ने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया है। वो कह रहे हैं कि आम जनता को परेशानी नहीं होने देंगे, वहां कोई वॉयलेंस नहीं होगा, लेकिन वो रेल रोकेंगे वहां पर, जिसकी वजह से आम जनता परेशान तो जरूर होगी, लेकिन वो चाहते हैं कि आम जनता उनका सपोर्ट करे, उनके साथ खड़े हो, क्योंकि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। अब वो बताइए वो क्या करे, किस तरह से अपना हक ले, जब सरकार उनकी सुन नहीं रही, कुछ कर नहीं रही है। और ये रेल रोको आंदोलन होने वाला है 25 नवंबर को। इसका भी मोमेंटम मैंने आपको बताया कि एमओडी के पास पहुंच चुका है, उसको भेज दिया गया है कि आप लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं, हमारे को एमएसपी की दिक्कत है, ओआरओपी की दिक्कत है, अग्निवीर स्कीम बीच में ले आया, तमाम चीजें हैं, लेकिन आप लोग सुन ही नहीं
नहीं रहे हैं। इस वजह से मोमेंटम भी भेजा गया है कि हम अब ये कदम उठाने वाले हैं, जिसके लिए हम पहले से क्षमा मांगते हैं अपने देश के निवासियों से, क्योंकि इस कदम से उन लोगों को तकलीफ हो सकती है। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर अभी भी नहीं सुना गया तो ये 25 नवंबर एक डेट दी गई है, तब रेल रोको आंदोलन होगा, रेल रोकी जाएगी, इससे आगे कोई नहीं जाएगा। जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेती वो ये आंदोलन करते रहेंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, वो हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।